इस बारिश ने हमें हिमाचल की याद दिला दी। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम हिमाचल की वादियों में घूम रहे हैं। ये हम जा रहे थे अमृतसर और वंश को मिला सुपर 3D कार का गिफ्ट। इसकी दादी मम्मा ने लेके दी इसको कार। ये बहुत कुछ हो रहा था। रेसिंग कार थी, बहुत अच्छी है, इसमें चार्जिंग पॉइंट है, बेस्ट है। उसके बाद बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, थैंक यू सो मच मम्मा। ये रखड़ी का व्लॉग मैं बीच ही डाल रही हूँ क्योंकि रखड़ी का व्लॉग नहीं आया था तो बहुत सारे मुझे लोग पूछ रहे थे। और मैंने फाइनली फॉक्सटेल का जो ये मार्कशीट वाला है वो मैंने यूज़ कर ही लिया। मैंने आपको कहा था कि मैं यूज़ करके आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिज़ल्ट दिखाऊंगी। मेरे ना ऐड में ना बहुत ही ज़्यादा फॉक्सटेल का आ रहा था तो मैंने सोचा एक बार इसे भी ट्राई करके देखती हूँ कि क्या है इसमें। लेकिन इसमें जो पहले तो मैंने इसको खोला तो इसके बीच वो तो है ना पानी पानी सा बहुत ही ज़्यादा था, वो लिक्विड आप देख ही सकते हो। इसलिए मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड की और मैंने डाली कि आप भी देख लो। ये ऐसे ही था। पहले जब मैंने इसकी ना रिव्यू देखे तो मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब मैं इसको पैकिंग को खोला और इसके बीच में ना मैंने सोचा कि अलग अलग पार्ट में बने होंगे जो हर एक फेस पे चिन पे अप्लाई करने के लिए अलग अलग पार्ट होंगे, लेकिन बिल्कुल ही बेकार था। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। हो सकता है किसी और के फेस पे सूट कर जाए, लेकिन मैंने जब ट्राई किया तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये वही सेम था। इसके बाद ना हस्बैंड मुझे मजाक कर रहे थे कि मैंने तुझे 50 बार कहा है कि मेरा फेशियल वगैरह कर दे, लेकिन नहीं करी, लेकिन खुद की इतनी केयर करी है। मैंने उनको ये कहा कि मैं क्योंकि राखी है ना, इसलिए लड़कियों का तैयार होता है। तो मैं इसके बाद पहुंच गई थी अमृतसर। रखड़ी के एक दिन पहले मैं गई थी क्योंकि मुझे ना वहाँ से अपना सूट लेके आना था, वहाँ मैंने स्टिच करने के लिए दिया हुआ था। मैं अमृतसर से ही स्टिच करती हूँ, मैंने पहले वीडियो में बताया था। और फिर यहाँ पे इतनी खुश होके गई कि मेरा सूट मिल गया, लेकिन बस में ना मेरी इतनी बुरी हालत हुई। ऊपर से तो गर्मी थी, 12-1 बजे का टाइम था, तो मेरी इतनी हालत बुरी। लेकिन घर आकर मैं फ्रेश हुई, उसके बाद मैं इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि शाम को मैंने मेहंदी लगवानी थी। मेहंदी लगवा के आ गई। मैं वीडियो ना मेरे हस्बैंड बना रहे थे तो पहले मंच कर मेरी बनाते थे, इतना क्यूट लग रहा है ना मेरे। उसके बाद फिर मैं मेहंदी लगवाई, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई, लेकिन बैक पे ना मुझे थोड़ा सा नहीं डिज़ाइन पसंद आया क्योंकि उन भैया ने ना वो एक डिज़ाइन और डाल दिया, एक और डाल दिया। मैंने उनको कहा था कि सेम डालना, लेकिन उन्हें लगता है इतनी भीड़ में नहीं पता लगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था। इतना ज़्यादा रश था कि अपनी बारी आने का इंतज़ार ना इतने लोग कर रहे थे, बहुत लोग कर रहे थे कि लेकिन लगवानी भी उनसे थी क्योंकि वो ट्रेडिशनल है, बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाते हैं इसलिए। और फिर ये मेहंदी मेरी सूख गई थी थोड़े टाइम बाद। फिर इसका कलर इतना शाई आ रहा था, इतना ज़्यादा कलर। ये वंश ने बेडशीट से क्लीन की, मुझे ना एकदम जब मैंने देखा मैं इतनी शौक हो गई, वाह वंश ये आपने की है? तो वंश कह रहा हाँ यस मम्मा मैंने की है। तो मुझे ना इतना प्यारा था। मैं क्या वंश अब ना तू बड़ा हो गया है, मेरा हेल्पर बन गया है अब काम करने के लिए। और ये नेक्स्ट डे रखड़ी वाले दिन की वीडियो है। हमने नहा धो लिया, वंश को मैंने रेडी कर लिया। वंश को ना मैंने नॉर्मल घर के कपड़े पहनाए हैं, लेकिन ये उसका कुर्ता मैं न्यू लेके आई थी वो पहनाया, लेकिन ये इसने नहीं पहनना है रखड़ी वाले दिन। और फिर इसको घर से ऐसे ही मैं तैयार करके ले जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके कोई और कपड़े डालूँगी। उसके बाद हमारी रेडी होने के लिए लुक। और ये हस्बैंड चले गए थे, वो कह रहे थे कि बाहर ना कोई आया लगता है, इसलिए वो देखने गए थे। उसके बाद ये हम तीनों की लुक थी। ये वाह बेटा सेम बन के जाते हैं, और मैं थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी, मैं यही मजाक करी थी इनको। और फिर मैंने कहा मैंने नहीं रिकॉर्ड करनी है, आप दोनों रिकॉर्ड कर लो, मैं ऐसे ही इनको मजाक करी थी। और फिर पहुंच गए हम अपने घर अमृतसर। और वहाँ ये टनल में ना हम इतनी ज़्यादा ऊंची लाउड चीख मारते हैं ना, इतनी ऊंची कि ऐसे बहुत हंसी आती है। पीछे लोग भी देख के हंसते हुए हम पे कि ये क्या चीख मारे। और फिर थोड़ी सी हमने वहाँ पे जाके वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने शूट की गाने के लिए। तो थोड़ी बहुत हस्बैंड ने की, वो करवा रहे थे। मैं उनको बता रही ऐसे ना करो ऐसे करो। हमने ना 50 बार ट्राई की है वीडियो बनाने की, और फिर हम बना रहे थे, लेकिन ये कैप कट बना करके हमें बनानी थी। और फिर टाइम आ गया रखड़ी का, तो मम्मा ने अंदर आवाज़ दी कि पहले आन के रखड़ी बांध लो, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सारा टाइम बचा है आपके पास।
और यहाँ पे मेरा ब्रदर अभी आ गया था। ये एक्चुअली मेरी बुई के पास गया था रखड़ी बनवाने के लिए। ये मैं इसको मजाक करी थी, पहले इतना सारा गुट भर के आ गए तो हम कहाँ पे रखड़ी बने। कहता था कि वहाँ पे बाजू पे ही बांध दो, कोई बात नहीं। वो जस्ट ऐसे ही मजाक करते करते ना मुझे वेट कर रहा था। कहता है मुझे भी बांधनी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बांध लेना, पहले बड़े भैया को बांधने दो। उसका मामू एक्चुअली, लेकिन जो मेरी मासी की बेटी है वो मेरे बेटे को ही रखड़ी बांधती है, तो इसलिए वो भाई बहन वो बांध लेते हैं। और ये मैं अपने भाई को बांध देती हूँ, ये मेरी मासी की बेटी मेरे भाई को बांधती है रखड़ी। उसके बाद टर्न आती है वंश की। वंश रखड़ी बनवा रहे हैं तो वो ना इतना खुश हो रहा था ना, उसने डोरेमोन वाली, उसको ना डोरेमोन से बहुत प्यार है। लेकिन आप पीछे देख सकते हो वो उसके ना बेड के टॉप पे ना वो पड़ा हुआ है उसका डोरेमोन। इसको ना डोरेमोन से बहुत प्यार है। ये जहाँ पे देखता है वहाँ पे कहता है मोन 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 मोन, ऐसे देखता है। सो ये हम सब बैठे हुए हैं हमारी फैमिली, और मेरे मासी, मेरी मासी वीडियो रिकॉर्ड करी थी इसलिए बीच में नहीं आई। सो उसके बाद मैं मासी की साइड पे बैठी हुई हूँ। वहाँ पे मासड़, पापा और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। और फिर इन्होंने राखी बांधी और बहुत एंजॉय किया। इसके बाद हमें ना मामू के रखड़ी बनने के लिए वहाँ पे जाना था, लेकिन ना वहाँ पे हम सिर्फ नॉर्मल सी रखड़ी बननी है, क्योंकि थोड़ा सा वो कोई रीज़न था, इसलिए इस बार मामू को हम ऐसे धूमधाम रखड़ी नहीं बांध सकते थे। नॉर्मल से हमने सबने रखड़ी बांधी और बस। और फिर यहाँ पे हमने इसको देख रहे, इतना सीरियस होके बैठा है ना, इतना सीरियस होके बैठा है ना, ये कभी सारे आटे बैग ही बन जाएगा ओपन है तो भाई चलो बहुत देन फिर हम पहुंच गए नानी के घर। हम पहले नहीं गए थे, पहले हमने रखड़ी बांधी फिर गए थे। उसके बाद हमने गली में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहे थे कि सॉन्ग वगैरह लगाएंगे, लेकिन ना थोड़ी सी हमसे गलत हो गई और हमने ना देखी भी नहीं वीडियो, तो नहीं तो हम तो फिर से शूट कर लेते। लेकिन अब कोई और फंक्शन आएगा तो अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। हम ऐसे अलग अलग तो रहे थे। फिर हमने मामू को रखड़ी बांधी। उसके बाद हमने पहले मम्मी मासी ने सब ने बांधी, और फिर उसके बाद ही हमने बांधी। और फिर हम दिन गए बाहर रिकॉर्ड करने। पहले ना ये सामने हमारे प्लॉट था, तो मुझे लगा कि हवा इतनी अच्छी चल रही है तो वहाँ पे थोड़ी सी ना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बहुत अच्छी लगेगी, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। यहाँ पे मेरा भाई ना हमारी फ़ोटो ले रहा था, और लेकिन मुझे व्यू अच्छा नहीं आया। मैंने सोचा था कि हम ना हमारे पीछे ना नाकों के बाग हैं, तो हम बाग में जाएंगे, पिक्चर्स क्लिक करेंगे ये वो, लेकिन ना हमारी कुछ हमें ना अर्जेंट काम आ गया, सो हमें घर वापस आना पड़ा, तो हमारी सारी ही प्लानिंग फ्लॉप हो गई। तो हमने थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स ये ले ली थी पहले ही, अच्छा हुआ हमने पहले ही ले ली। उसके बाद ये वाली क्लिपिंग शायद थोड़ी सी अलग हो गई है, मैंने बाद में डाली है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना ये बेसिक। और मुझे पूछा था कहीं ना कि कलर कितना आया, और ये थी कलर की वीडियो, बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर था, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ब्राइट कलर था। सिर्फ फ़ोन में थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, लेकिन जब डायरेक्ट देखो तो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर है। ये मेरी ना भाभी ने मुझे क्लिप भेजी थी थोड़ी सी, जब मेरा ब्रदर गया था अपने मेरी बुई से रखड़ी बनाने, सो पापा को ना जाया नहीं गया, पापा को कोई अर्जेंट काम था, तो इसलिए ना ब्रदर चले गया, तो उसने बनवाई और उन्होंने मुझे भेजी, तो मैंने ये भी रखड़ी में ऐड कर दी। और ये जो व्लॉग अब स्टार्टिंग हो रही है, आप देख रहे हो बारिश वाला व्लॉग, सो ये काफ़ी ही दिनों के बाद मैंने डाला है। मैंने ना कंबाइन कर दिया क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ना सारे व्लॉग ही इकट्ठे कर दिए। जाना तो मैंने और मेरे बेटे ने था, मैं उसको ना अमृतसर छोड़ के आना था उसके नानी के घर, तो ये कह रहे थे कि बाइक पे चलते हैं ना, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो मैं कहा ठीक है। रास्ते में ना इतनी ज़्यादा बारिश कि हम ना घर से पहले ही कुछ नहीं लेके गए थे, लेकिन ये मैंने वंश के लिए ना टॉवल डाला था, तो मैंने बैग से निकाला और फिर ऊपर लिया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी रास्ते में। और फिर मैं गई अपने पहले इन लॉज के घर, अपने ससुराल, और फिर वहाँ पर जाके कपड़े वगैरह चेंज किए। बारिश तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम जैसे कैसे करके ना पहुँच गए। रास्ते में बहुत ही अच्छा व्यू दिखा कि मुझे ना हिमाचल की याद आ गई कि हमने इतनी बार ना, इस बार ना हमें कोई थोड़ी से कोई काम था तो
हम नहीं जा पा रहे थे, तो इसलिए मुझे ना वहाँ की बहुत ही याद आ रही थी कि हम साल में आगे 3-4 बार होते हैं। वैसे भी हम चले गए 6-7 बार तो हम जाते ही जाते हैं एक्चुअली, लेकिन रहने के लिए हम 3-4 बार जाते हैं, क्योंकि हम 2-2 3 दिन वहाँ पे लगा के आते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा हमें अर्जेंट है तो नहीं जाया जाएगा। नेक्स्ट ईयर शायद हम फिर से अपना वही इन्जॉयमेंट कंटिन्यू करें। कुछ हमें प्रॉब्लम हो गई है कि वंश का स्कूल, क्योंकि पहले वंश स्कूल नहीं जाता था इसलिए, तो लेकिन अब जाना होता है तो थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया है, इसलिए हम नहीं जाते। और ये अपने दोस्त के साथ वहाँ पे खेल रहा था, इतनी देर में ये उसके बाद ये अपनी दादी मम्मा के साथ जाके ना कार लेके आया था। उसकी दादी मम्मा ने ना इसके लिए कार रखड़ी पर इसको कहा था कि तू आना, जब आएगा तो हम तुम्हें लेके देंगे। तो इसको ना तब का याद था कि मुझे दादी मम्मा ने ऐसा कहा है कि तो मैं लेके ही आऊँगा। तो इसके बाद ये छोटी वाली कार भी लेके आया। हम मम्मा को ऐसे ही बोल रहे थे कि मम्मा इसको मत इतनी कार लेके दिया करो, और मम्मा कह, और उसके बाद हम चले गए अपनी नानी के घर मंच को छोड़ने के लिए। फिर उसके वहाँ पे हम बैठे थे, उसने अपना पहले बुलेट निकाल लिया, ये भी इसको सेकंड बर्थडे पे लेके दिया था कि थोड़ा सा बैठने वाला हो गया था, इसलिए फिर इसको ले दिया। और देन मैं भी थर्ड बर्थडे पे लेके दिया था इसको। फिर ये ना मेरे नेल्स टूट गए, मैं वो देख रही और सैड हो रही थी। थोड़ा देर बैठे हैं, फिर हम घर आ गए थे शाम को, वंश को वहीं छोड़ा है। फिर मैं घर आके मैंने बनाई वाइट सॉस मकरोनी, सिंपल सी बनाई थी और बहुत टेस्टी थी। और रात को फिर मैं सारा किचन समेटा और किचन साफ़ करके फिर मैं सो गई।